हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम योर होस्ट, प्योर होस्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट कॉमन मिथ्स किसी भी एग्जाम से रिलेटेड जो हमारे इर्द गिर्द लोग स्प्रेड करते हैं। वो बहुत सारी गलत फहमियाँ जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती भी नहीं हैं। तो आज हम एक एक करके सभी को उनको बस्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। सो पहली जो मोस्ट कॉमन मिथ्स होती है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हमारे इंडिया में, तो वो है कि एग्जाम बहुत ही ज्यादा टफ होता है। हम जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनका पहला आर्ग्यूमेंट यही होता है कि एग्जाम बहुत टफ होता है, ये इंटेलिजेंट लोगों के लिए ही होता है, ये हमसे तो नहीं हो पाएगा भैया। दोज हु क्लियर एग्जाम दे आर बोर्न फॉर दिस पर्पज। देखिए, ये सारी बेतुकी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एग्जाम इज सुपोज टू बी टफ। अगर 10 लाख लोग यूपीएससी में बैठ रहे हैं, उसमें से 1,000 लोग ही सेलेक्ट होने हैं फाइनल लिस्ट में, तो हम सिलेक्ट कैसे करेंगे अगर एग्जाम को टफ ना बनाया जाए। स्क्रीन, हाउ टू स्क्रीन पीपल इफ एग्जाम इज वेरी 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 इजी। सो दिस इज द प्रॉब्लम। सो एग्जाम टफ ही होना चाहिए, तभी हम स्क्रीन कर पाएंगे, लोगों को फाइनल सेलेक्ट कर पाएंगे। सो एग्जाम टफ होना ये कोई हमें गलत सेंस में नहीं लेना चाहिए। एग्जाम टफ हमें तब लगता है, देखिए हर एग्जाम की कोई एक प्री रिक्वायरमेंट होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम है तो उसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स टेस्ट किए जाएंगे। बैंकिंग एग्जाम है तो उसमें आपकी मैथमेटिकल एबिलिटीज, रीजनिंग एबिलिटीज टेस्ट की जाएंगी। या कोई और एग्जाम है, फॉर एग्जांपल आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं कॉलेज में, टीचिंग स्किल्स टेस्ट किए जाएंगे उसमें, चाहे इंटरव्यू स्टेज पे हो चाहे टेस्ट, रिटन टेस्ट के उस पे हो। तो अगर आप बैंकिंग स्किल से यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, या यूपीएससी की अप्रोच से आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम दे रहे हैं, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वो एग्जाम बहुत ही ज्यादा टफ लगेगा, क्योंकि आपकी अप्रोच गलत है। दूसरा ये हो सकता है कि आपका एप्टीट्यूड उस चीज के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट की बजाय, जिसमें वो बेस्ट कर सकते हैं और उन्होंने किया है, उसकी बजाय अगर आप उनको म्यूजिक या सिंगिंग का वो दे दें कि भैया आप ए आर रहमान का काम आप कर लो और ए आर रहमान को क्रिकेट खिला दो, तो वो उस फील्ड में कुछ उतना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना उन्होंने अपनी फील्ड में किया है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि एग्जाम की टफनेस की बजाय आप अपना एप्टीट्यूड ढूंढो कि आप किस फील्ड में बेस्ट कर सकते हो, तो उसमें आपको बेस्ट करना चाहिए। पहली बात जो टफनेस है कि एग्जाम टफ होता है, ये बेतुकी बात है। जो क्लियर करते हैं उनका एप्टीट्यूड उस डायरेक्शन में होता है, इसलिए वो क्लियर करते हैं। कोई एग्जाम टफनेस लेवल ये सब्जेक्टिव चीज है, ये कोई बिल्कुल बेतुकी बात है। दूसरी जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स या मोस्ट कॉमन गलतफहमी, मिथ जो होती है लोगों में, वो होती है कि स्टडी आवर्स, कि भाई कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो उसके लिए हमें 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 25 घंटे पढ़ना पड़ेगा। भैया देखो, ऐसा नहीं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आप एक इंसान है, मशीन नहीं है। आप वॉक कर रहे हैं तब भी पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं तब भी पढ़ रहे हैं, कुछ खा रहे हैं तब भी पढ़ रहे हैं, सपने में भी, स्लीप में भी पढ़ रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो भी टॉपर्स, या आप साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे देख लो, 8-9 घंटे पर डे के से ज्यादा अगर आप पढ़ते हैं अपने डेली शेड्यूल में, तो वो प्रोडक्टिव नहीं होता है। आप कोई भी रिसर्च उठा के देख लो, वो प्रोडक्टिव नहीं होता है। तो 8 से 9 घंटे या इससे कम, वो आप डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में कोई चीज ग्रास्प कर सकते हो। ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होता है। कोई एक फिक्स टाइम वो नहीं है, कोई एक बेंचमार्क नहीं है कि आपको 12 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है। ये लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट लोगों के लिए। तीसरी जो मोस्ट कॉमन गलत फहमी हम बोलेंगे, जो लोग डिस्कस करते हैं, कि जो एस्पिरेंट्स एलीट या प्रीमियर कॉलेजेस से होते हैं वही सेलेक्ट होते हैं, या जो लोग टेक्निकल डिग्रीज जिनके पास होती है, उनका टेक्निकल बैकग्राउंड होता है, उनका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड अच्छा होता है, इसलिए उनको एज मिलता है सिलेक्शन में। या फिर भाई हम तो
नॉर्मल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, हम कैसे क्लियर करें? ये लोगों के आर्ग्यूमेंट्स जनरली होते हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं भी किसी भी कॉलेज से पढ़े हों, आपका अगर कोई आप आईआईटी से भी पढ़े हों, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बनना है, आप देख लीजिए, आप न्यूज़पेपर में तरह तरह के आते रहते हैं, या फिर कहीं पे भी आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए कैसे कैसे लोग टॉप कर रहे हैं। तो उसमें आपके कॉलेज डेफिनेटली अच्छा कॉलेज होगा तो आपको एक्सपोजर अच्छा मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट एग्जाम है तो आपको एग्जाम को समझना पड़ेगा, उसमें आपको आपका कॉलेज का कोई बेंचमार्क वो नहीं लगेगा, टैग नहीं लगेगा कि ये आईआईटी से है तो इसका हो जाएगा। ऐसे लोग हैं जो 6 अटेम्प्ट यूपीएससी में दे देते हैं या स्टेट सर्विसेज में दे देते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, या बल्कि वो लोग हाई एलीट और प्रीमियर इंस्टीट्यूट से होते हैं। तो ऐसा कोई वो जरूरी नहीं है। अगर आप सिंपल नॉर्मल डिग्री कॉलेज से भी हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं, या कोई भी एग्जाम आप कॉम्पीट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप डेडिकेटेड हैं। फोर्थ कॉमन चीज जो आती है कि इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लोगों के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि हमें एक वोकेबलरी, जब तक हमारी एक वोकेबलरी नहीं होगी 5,000 वर्ड्स की, इससे ज़्यादा, तब तक तो हम एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते, हमारा तो हो ही नहीं पाएगा। हमें तो इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती अच्छे से, हम compete कैसे कर पाएंगे? जो अच्छे अंग्रेजी स्कूलों से पढ़े हुए हैं, हमने तो पूरी अपनी स्कूलिंग कॉलेज हिंदी में ही किया है, तो हम कैसे compete करेंगे? देखिए, अगर आपको प्रोफेसर बनना है इंग्लिश लैंग्वेज का तो आपको इंग्लिश जरूर आनी चाहिए, बट अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स होते हैं आईएएस का या स्टेट सर्विसेज का, या कोई और एग्जाम जिसमें इंग्लिश केवल एक क्वालिफाइंग एक पार्ट होता है, ना केवल पूरा पेपर, तो आपको वो क्लियर करना है। मतलब आपको वर्किंग स्किल्स आनी चाहिए। देखिए, आपको प्रोफेसर, जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम देते हैं तो आपको प्रोफेसर बनाने की ये स्किल्स, वो टेस्ट नहीं होते हैं। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स क्या हैं, आपको कितनी इंग्लिश आती है, नहीं आती है, आप डेफिनेटली क्वालिफाई तो होने चाहिए उसमें। बट 5,000 की ये डिक्शनरी आपको पता हो, ये फालतू की बातें हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको बेसिक इंग्लिश आती है, बेसिक ग्रामर, आपने +2 10th पढ़ा है तो पास किया है, तो मतलब आपको बेसिक इंग्लिश आती है, तो उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। उसको आप थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं बेसिक न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स पढ़ के, बट उसमें कोई मास्टरी पीएचडी नहीं करनी है आपको। तो ये भी कंप्लीटली आर्ग्यूमेंट को मैं डिसअप्रूव करता हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ज्यादा अच्छी कमांड होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इवन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स दैट आर कंडक्टेड इन आवर कंट्री, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आर अलाउड, यू कैन टेक हिंदी ऑल्सो। आप हिंदी लैंग्वेज ले लो अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है ना। तो ये कोई वो नहीं है। पांचवा जो मोस्ट अदर आर्ग्यूमेंट है उसमें है कि लक फैक्टर बहुत काम करता है एग्जाम में। भैया, हमारा तो किस्मती काम नहीं कर रहा है, हमारे को तो शनि की ग्रह लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, फलाना लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि एंटायर दिस थिंग इज बेस्ड ऑन पूरा की लक पे होता है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है कि रॉन्ग परसेप्शन लोगों के माइंड में होती है कि हम एक बार ब्यूरोक्रेट बन जाएं फिर तो एक बड़ा बंगला मिलेगा, एक लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, बहुत सारे सर्वेंट्स होंगे, एक बड़ा जैसा ऑफिस मिलेगा। देखिए, ये सारी बातें बाहर से दिखती हैं, जब आप एक्चुअल में एंटर करते हैं तो आपको बहुत सारी चैलेंजेस देखनी पड़ती हैं। आप, हो सकता है आपको ट्राइबल एरिया में सर्व करना पड़े, जैसे मैं कर रहा हूं, तो यहाँ पर मतलब जो भी ट्राइबल एरिया कहीं पे भी हो तो वहां पर बेसिक चैलेंजेस होती हैं, तो है ना। और आपको ये कोई जॉब नहीं है कि आप एक बार सेलेक्ट हो गए और मजे लेने लग गए फिर जिंदगी के, बस हो गया, बस यही है अब। ऐसा नहीं होता। ये दिस इज कॉल्ड सर्विस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड सर्विस। सो आप 24 घंटे लोगों की सेवा में हाजिर हैं। कहीं कुछ आपकी ज्यूरिस्डिक्शन में हो जाए तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपको 12 बजे रात के भी जाना पड़ेगा, अगर कुछ हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कहीं टूरिस्ट फंस जाए तो रेस्क्यू करना पड़ेगा। ये सब चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है जितना जो रॉन्ग परसेप्शन बना हुआ है कि एक बार ब्यूरोक्रेट बन जाए फिर तो बहुत पूरी जिंदगी मजे हैं, ऐसा नहीं है। आपको सर्विस करना पड़ेगा, अदरवाइज आप फिट नहीं है ब्यूरोक्रेट बनने के लिए।
इसके अलावा भी बहुत सारी मिथ्स होती हैं कि कोचिंग ज्वाइन करें कि नहीं करें, कोचिंग ज्वाइन करें कि नहीं करें। देखिए, ये आपका पर्सनल वो है। कोचिंग, अगर मेरा ओपिनियन है, आज की डेट में 60-70% कोचिंग इंस्टीट्यूट फैक्ट्रीज हैं, उनको आपकी सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि उनका बिजनेस चल रहा है। तो आपको ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे हैं, कुछ अच्छे भी इंस्टीट्यूट हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोचिंग आपको ज्वाइन करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि बिना कोचिंग के नहीं हो पाएगा तो ये गलत बात है। बिना कोचिंग के आप घर बैठे कर सकते हैं। मैंने घर बैठे ही अपनी, जब मैंने सिलेक्शन लिया था तो मैंने 8 महीने घर बैठकर ही, घर में ही करी थी पूरी प्रिपरेशन। तो ये यूजलेस चीजें हैं आज की डेट में। आप अगर ऐसा बोलें कि मेरा कोचिंग की वजह से नहीं हुआ, तो ये कोई अच्छा वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है कि आपकी सिलेक्शन नहीं हो रही है बिना कोचिंग के। कोचिंग के बगैर सिलेक्शन हो सकती है, प्रोवाइडेड आप एक अच्छे से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। इंटरनेट पे बहुत सारे टॉपर्स जो सेलेक्ट हो चुके हैं, उनकी सभी एग्जाम्स की वो अवेलेबल रहती है। तो आप उसको कर सकते हैं, उससे अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। अपनी इंटरनेट पे सारा कुछ, सब कुछ अवेलेबल है। बस एक आप सही डायरेक्शन में करिए तो आप घर बैठे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि जो हमारे इर्द गिर्द सर्कुलेट होती है कि जो एग्जाम है ये लाइफ है। एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो फिर क्या। इसमें लोग जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो फेल हो जाते हैं एक बार, 2 बार, 3 बार, वो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीजों की पकड़ में आ जाते हैं। देखिए, एग्जाम तो जस्ट एक एग्जाम है, 2-3 साल, 4 साल, तो ये आपकी लाइफ क्या होगी वो डिफाइन नहीं करता है। बल्कि इसका उल्टा होना चाहिए। हम बोलते हैं एग्जाम इज लाइफ, एग्जाम इज एवरीथिंग, बट लाइफ इज एग्जाम, एंटायर लाइफ इज एन एग्जाम। सो आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत आइडियोलॉजी है। जरूर हमारे जो यूथ हैं स्टार्टिंग में सोचते हैं कि एग्जाम नहीं हुआ तो इससे तरह तरह के प्रेशर्स, फिर इवन फैमिलीज भी, कई बार पेरेंट्स या अदर लोग भी, सोसाइटल प्रेशर होता है कि भाई 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, है ना। देखिए, ये बहुत बड़े एग्जाम्स होते हैं और एग्जाम में फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये नॉर्मल चीज है। अगर इसका मतलब ये है कि आपका एप्टीट्यूड उसके लिए नहीं है या फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, आपको फाइंड आउट करना चाहिए। या फिर अगर नहीं भी हो रहा है तो आप कुछ और चीज करिए। इतनी सारी चीजें करने को हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक एग्जाम आपकी पूरी जिंदगी डिफाइन कर ले। तो ये बहुत सारी इस तरह की और भी चीजें हो सकती हैं कि सोसाइटल प्रेशर होता है कि लोग क्या कहेंगे। एक तो यही पीयर प्रेशर होता है कि लोग क्या कहेंगे, सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, लोग तो कहते रहते हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तब बोलेंगे कि हमें तो पता ही था, ये तो होना ही था, सिलेक्शन तो होना ही था। बच्चा जो है दिन रात पढ़ाई कर रहा था, है ना। अगर नहीं हो गया फिर भी बोलेंगे हमें तो पता ही था, ऐसे ही फालतू घूमता फिरता रहता था, सिलेक्शन तो होना नहीं था, है ना। तो लोग बोलते ही रहते हैं। आपको अपने खुद पे ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना होता है। और भी हो सकता है, और भी तरह तरह की वो हो सकते हैं, गलतफहमी इस तरह की हो सकती हैं। ब्यूरोक्रेट बन गए तो फिर बहुत मजा आता है। लक फैक्टर ही है, तुम्हारा बिना लक के नहीं होगा। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत जरूरी चीज है, इसके बिना नहीं होगा। कॉलेज तुम्हारा, नॉर्मल डिग्री कॉलेज तुम्हारा कैसे हो पाएगा, या आप 15 घंटे तो तुम पढ़ नहीं पाते, तुम्हारा कैसे हो पाएगा। ये सारी बेतुकी बातें हैं। तो आज हमने ये सारी जो 8-10 मिथ्स हैं किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, इनको बस्ट करने की कोशिश की है। होप कि आपको अब थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी, आपके कंफ्यूजन्स दूर हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।